हेलो एवरीबॉडी। तो चलिए, आज हमारा दूसरा लेसन है, दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अपना वेब डिज़ाइनिंग। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि इंट्रोडक्शन दिया था HTML, CSS और बूटस्ट्रैप के बारे में। लेकिन आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, कुछ बनाएंगे। और सबसे पहला हम अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। बेसिकली प्रोग्राम में एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और देखेंगे कि हाँ कैसे HTML वर्क करता है। आज हम HTML के बारे में थोड़ी और अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेंगे और थोड़ा यूज़ करेंगे। तो मैंने अपना विजुअल कोड स्टूडियो ओपन कर रखा है, ये गया। अगर आपको नहीं पता कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को जाओ, चेक करो, उससे पहले पूरा देखो, फिर इस वीडियो को देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वर्चुअल स्टूडियो क्या है। बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड एक टेक्स्ट एडिटर है। यानी हमें कोई भी अगर लैंग्वेज लिखनी है, अगर सपोज करो कि आपको एक भाषा यानी हिंदी लिखनी है, तो आप कॉपी का यूज करोगे ना। तो ऐसे ही अगर आपको कोई कोडिंग लिखनी होती है जिससे कंप्यूटर आपकी भाषा समझ सके, तो वो हम एक टेक्स्ट एडिटर पर लिखते हैं। और वो टेक्स्ट एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं, एटम है, सबलाइम है और नोटपैड प्लस प्लस है। बेसिकली नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है। लेकिन हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लोग लिखते हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी बड़ी सी कोडिंग लिखनी पड़ती है। इतना सारा लिखना हमें बहुत टाइम ले सकता है। तो टाइम को यूटिलाइज करने के लिए और टाइम को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए टेक्स्ट एडिटर का यूज होता है। इसमें हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। तो ये तो ऐसे मैंने उस वीडियो में भी बता रखा है, तो उस वीडियो को देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं टेक्स्ट एडिटर के बारे में आज ज़्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। अच्छा चलो, अब पहले मैं बात कर लूँ HTML के बारे में। मैं सबसे पहले आपको एक वेबसाइट दिखा दूंगा आज, कि वेबसाइट दिखाने के बाद आपको पता चलेगा कि वेबसाइट वर्क क्या करता है, वेबसाइट्स में क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं। अच्छा, इसका एक सीधा सीधा मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो, ये तो वो वाली बात हो गई कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो बायो बिना पढ़े। तो आप शरीर के बारे में नहीं जानना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि डॉक्टर बन जाओ। ये क्या बात है। ऐसे ही अगर आप, जैसे डॉक्टर बनने के लिए हमें शरीर की बायो की जरूरत है, वैसे ही हमें अगर वेबसाइट बनानी है तो उससे पहले हमें एक वेबसाइट देखना पड़ेगा। तो चलो वेबसाइट खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे वर्क करता है, क्या है वेबसाइट। तो यहाँ पर मैंने खोल लिया है एक वेब पेज, वेबसाइट विकिपीडिया, जिसमें आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हो। तो चलो इस वेबसाइट को देखते हैं और समझते हैं कि वेबसाइट होता क्या है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि वेबसाइट एक वेब पेज, बहुत सारे वेब पेजों का कलेक्शन होता है। यहाँ पर एक सिंगल पेज है, ये पूरा एक पेज है। यानी पहला स्क्रीन, वो पेज, वेब पेज, उसे हम वेब पेज कहते हैं। एक पेज, एक पन्ना, किताब का एक पन्ना, वो जैसे किताब का एक पन्ना होता है, उसे हम पेज कहते हैं। वैसे ही किसी वेबसाइट का कोई एक पन्ना, उसे हम पेज, वेब पेज कहते हैं। वेब मतलब इंटरनेट, इंटरनेट का पेज, वेब पेज। ठीक है। तो ये एक पन्ना है। अब किताब क्या है? पन्नों का कलेक्शन, पेजों का कलेक्शन। अब बुक इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस। ऐसे ही एक वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजों को आपस में जोड़ने के बाद एक वेबसाइट बनता है। तो उनको कैसे जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं उनको लिंक की मदद से। अब लिंक क्या होता है वो समझो। यहाँ पर मैं यहाँ पे हो अपना माउस ले जा रहा हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज खुल के आता है। ये दूसरा पेज, वेब पेज है। इस पर ले जाऊंगा तो एक नया खुल के आएगा, ये देखो, है ना। और यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, यहाँ पर सर्च करने का ये इनपुट दिया गया है, यहाँ पे फोटो लगी हुई है, यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है, यहाँ पे ये लिंक है। और एक और बात, जैसे मैं किसी, अभी यहाँ पे देखो, ये जो है ये ब्लू है, लाइट ब्लू है। जब मैंने, लेकिन इन दोनों पे मैं सर्च कर चुका हूँ तो ये डार्क ब्लू दिख रहा है, ऐसा कैसे? और अगर ये ब्लू है और इनके ऊपर मैं माउस का कर्सर ले जाता हूँ तो इसके नीचे का अंडरलाइन आ जाता है, क्या है ये? और यहाँ पे देखो, अगर मैं माउस का कर्सर ले जाता हूँ तो ऊपर ये स्क्रीन पर कुछ आ जाता है। तो ये सब कैसे होता है? ये सब स्टाइलिंग है। किससे? CSS और HTML से। अब HTML का क्या काम है कि यहाँ पर ये जो बड़ा सा टेक्स्ट लिखा है, ये HTML करवाता है। ये सारे जितने भी टेक्स्ट, इमेजेस
ये सब जो लगे हुए हैं, ये लिंक, ये सारे जो लिंक है, ये सब HTML करवाता है। बट CSS क्या काम करता है, अब यहाँ पर देखो, ये जो बॉर्डर है रेड कलर का बॉर्डर, ये कौन लगाता है, CSS। बॉर्डर नहीं लगाता, बॉर्डर तो मतलब लगाता है HTML ही है, बट इसका कलर, इसका साइज, यहाँ पर होवर कर, यहाँ पे माउस कर्सर ले जाने पर अंडरलाइन जो आना, यहाँ पे दूसरे पेज पर जाना, ये सब काम करता है CSS। हमारा वेबसाइट कितना अच्छा दिख सकता है, वो सब काम करता है हमारा CSS। तो चलो इतना काफी है वेबसाइट को समझना, ये सब हम जब बनाएंगे तो दोबारा समझेंगे। तो चलिए एक बार वेबसाइट बनाते हैं, मैं VS कोड दोबारा ओपन करता हूँ अपना। सबसे पहले इस पे आपको क्या करना है, फाइल पर जाना है, न्यू फाइल पर क्लिक करना है। बेसिकली आप न्यू फाइल पर क्लिक करो या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एन दबाओ। ठीक, मैंने न्यू फाइल क्लिक किया। अब ये न्यू फाइल आ गया untitled-1 के नाम से। अब ये कहीं सेव नहीं हुआ, ये सिर्फ आ गया है ना। अब इसको सबसे पहले HTML की एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसे सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। अगर आपने इसे सेव नहीं किया कहीं तो वो वर्क ही नहीं करेगा। इसे मैंने सेव कर लिया, कहीं Ctrl+S दबाया तो सेव हो गया। या फिर आप यहाँ पे फाइल पर जाओ, सेव एज पे क्लिक करो और यहाँ पे अपना लोकेशन चुन लो। मैं अपने लोकेशन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ मैं लिक्विड के नाम से। अब मैंने फोल्डर कैसे बनाया, Ctrl+Shift+N की मदद से। दोबारा Ctrl+Shift और N तीनों एक साथ दबाओगे तो नया फोल्डर बन जाएगा। या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करो और न्यू पर जाओ। न्यू पर जाने के बाद आपको यहाँ सबसे ऊपर फोल्डर दिख जाएगा, तो सही बना सकते हो। अब मैं इसको खोलता हूँ और इसके अंदर एक फाइल नाम डालता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ। मैंने यहाँ तक तो नाम लिखा, ये तो कुछ भी लिख सकते हो आप। कृष्णा लिखो, राधा लिखो, या आप चाहो तो प्रखर लिखो, या आप कुछ भी नाम लिखो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, किसी भगवान का या किसी का भी नाम लिखो। लेकिन उसके बाद यानी एक्सटेंशन डॉट जो हम लगाते हैं वो किसी फाइल का एक्सटेंशन बताने के लिए। तो HTML फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .html है, .html। ये आपको लिखना पड़ेगा जब भी आपको HTML और CSS की फाइल बनाओगे। CSS की छोड़ो, अभी अभी HTML समझो। जब भी आप HTML की फाइल बनाओगे तो .html आपको लगाना पड़ेगा लास्ट में, ध्यान रखना इस बात को। अब इसको सेव कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो मैं सबसे पहले कोडिंग लिखता हूँ। सबसे पहला लाइन हम लिखते हैं डॉक टैग HTML5, मैंने डॉक टैग लिखा। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हम लगाते हैं लेस देन, फिर लगाते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद हम लिखते हैं कैपिटल में सब कुछ, डॉक टाइप HTML5। इसे याद कर लो या फिर प्रोग्रामिंग करते 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 याद हो जाता है। बेसिकली इसका कोई काम नहीं है, इसकी कोई नीड ही नहीं है। लेकिन हमें ये काम आता है जब हमें कोई वेबसाइट मतलब ऑनलाइन चलाते हैं, तो उसमें हमें बताना पड़ता है कि वेबसाइट कौन सा वर्क कर रहा है ब्राउजर को, उसके लिए आसान होता है। वैसे अगर आप हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब सबसे पहली लाइन हम लिखते हैं HTML और उसको हम क्लोज करते हैं। अब देखो इस बात में यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ पर जहां भी ये लगा दो, जहां पर भी आप लेस देन और इक्वल टू साइन लग जाए, वो एक टैग है। टैग याद रखना, एक वर्ड टैग HTML, ये एक टैग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लेस देन और इक्वल टू का साइन है, ये मेन काम होता है। अब आपको सबसे पहली लाइन ये बताना पड़ेगा कि हम HTML लिख रहे हैं, तो सबसे पहला लाइन क्या है, HTML। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो टैग ओपन होगा उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ओपन किया HTML जो फाइल टाइप लिखा मैंने, ये एक ओपनिंग टैग है, इसको क्लोज भी करोगे, यानी किसी चीज को खोलोगे तो बंद तो करोगे ना, किसी डब्बे को खोलोगे काम होने के बाद बंद तो करोगे ना, ऐसे ही HTML को बंद करना पड़ेगा। ऐसे करते हैं, सेम टू सेम यही लिख लो। बस आपको HTML से पहले एक स्लैश लगाना पड़ेगा, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको लगाना पड़ेगा। जहां पर ये लग जाए समझ लो क्लोजिंग है, HTML का क्लोजिंग टैब HTML।
ठीक है, अब चलो नीचे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हेड। अब इसको पहले मैं, अच्छा एक बार हेड लिख दिया, हेड को क्लोज कर दिया मैंने यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया जो टैग ओपन होता है वो क्लोज होता है। फिर मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा, और बॉडी लिखने के बाद बॉडी को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसको एक इंसान की एग्जांपल लेके चलो, एक इंसान का एग्जांपल लो। क्या, कि इंसान का दिमाग है, वो कोई बॉडी है इंसान का, तो सबसे पहले दिमाग आता है, उसके बाद बॉडी आती है ना। यानी बॉडी कब आती है, दिमाग के बाद सबसे पहले तो सर आता है ना। सेम एचटीएमएल भी हम सबसे पहले हेड लगाते हैं, हेड यानी दिमाग से समझो, बॉडी यानी हमारे शरीर से समझो, है ना। तो इसको समझ लो। अब एक और बात समझो कि जो हेड है, हेड हमारा यानी दिमाग हमारा क्या काम करता है, हमारे सोच, हमारी सारे फंक्शनिंग का काम करता है, और बॉडी उस फंक्शन को दिखाता है, शो करता है। यानी हमारे दिमाग में ही तो चलता है कि हमें इस तरह थप्पड़ मारना है, लेकिन मारता तो हाथ है ना। तो जो हाथ मार रहा है वो बॉडी का काम है, इसमें बॉडी का। और जो हमने सोचा वो हेड का काम है। तो हेड हमारा मेटा डेटा इंफॉर्मेशन को रखता है। मेटा डेटा एक टर्म है कंप्यूटर की भाषा में। मेटा डेटा एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इमेज है आपकी, इमेज के अंदर आप जब भी इमेज क्लिक करते हो तो उसमें एक इमेज का फाइल आता है, इमेज का फाइल साइज आता है, वो लोकेशन, उस कैमरे का पिक्सल्स, और ऐसी कुछ दो चार चीजें और आती हैं, तो वो मेटा डेटा है। वो इमेज का मेटा डेटा है, हमें वेबसाइट का मेटा डेटा बताना होता है। वेबसाइट का मेटा डेटा कैसे बताते हैं, चलो उसे भी देख लेते हैं, है ना। तो मैं सबको पहले एक बार हटा के दोबारा लिखता हूँ। अभी आ गया मेटा डेटा। ये दो लाइन जो है वो मेटा इन्फॉर्मेशन है। मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मेटा चार सेट, जैसे कि मैं पहले बताया था, ओपनिंग टैग लगाते हैं, ये लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन। ठीक है, उसके अंदर हम लिखेंगे क्या, मेटा, पहले लिखा हमने मेटा, फिर लिखते हैं हम चार सेट, खेर सेट भी बोल सकते हो उसको कुछ भी प्रोनाउंस कर लो, आपका मन है। खेर सेट का मतलब होता है कि करेक्टर सेट, यानी कि अगर मैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में यूज करूं, तो एक हिंदी हमारी लैंग्वेज है, लिपि जिसे हम कहते हैं ना, वो लिपि, वो करेक्टर सेट ऐसे आते हैं। एक आता है AISF, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो जो इंग्लिश है उसकी एक अलग वो है, लैंग्वेज, उसके अलग अल्फाबेट्स है, हिंदी के अलग हैं। तो सेम कंप्यूटर में जो बहुत सारे अलग अलग सेट्स आते हैं, लेकिन हम यूज क्यों करेंगे UTF-8 का। UTF-8 क्यों, क्योंकि सबसे लार्ज कैर सेट है, करेक्टर सेट है। ठीक है, उसके बाद आता है मेटा नेम। ये आपको अभी मैं नहीं समझाऊंगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैं आपको समझाऊंगा कुछ लेक्चरों के बाद, अभी के लिए इसे समझना भूलिए। अब टाइटल को देखते हैं। टाइटल को, टाइटल का मतलब क्या है, इसको एक बार पेज को रन कर दे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि टाइटल क्या है। रन करने के लिए आप सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे करो ओपन विद लाइव सर्वर। आपको ये नहीं पता कि ओपन विद लाइव सर्वर कैसे आ रहा है, तो मैं दोबारा कहूंगा VS कोड वाले लेक्चर को देखो, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूँ, ये ओपन हो रहा है। हाँ, तो ये गया, ये मैंने यहाँ पर रन किया ओपन विद लाइव सर्वर से, और यहाँ पर ये पेज खुल गया। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, एक ब्लैंक पेज दिख रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, टाइटल के बारे में मैं बता रहा था। यहाँ पर मैंने टाइटल और टैग लिखा, टाइटल दोबारा मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने ये लिखा, जैसे मैंने लगाते हैं लेस देन, फिर टाइटल लिखो, क्लोज कर, बंद करो, और उसके ही साथ क्लोजिंग टैग लगा दो। ठीक है, टैग। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा, यानी पहले मैंने डॉक्यूमेंट लिखा था, देखो डॉक्यूमेंट लिखा था, है ना। तो यहाँ डॉक्यूमेंट आ रहा था, यहाँ ऊपर की तरफ टैब पर, ये जो होता है इसे टैब कहते हैं, इस टैब के ऊपर डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट की जगह लिख दूंगा अगर फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, अच्छे सेव करूँ, अब देखें यहाँ, यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम आएगा। ठीक, समझ रहे होंगे, फर्स्ट प्रोग्राम।
अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर सेव कर लूँ, तो यहाँ पे अब हेलो वर्ल्ड आएगा। जैसे यहाँ पे अब देखो विकिपीडिया पे, यहाँ पे वेब डिजाइन विकिपीडिया आ रहा था, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर विकिपीडिया आ रहा था, वैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है टाइटल का। अब बात करते हैं इसके अंदर के टेक्स्ट की। टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम, अब जैसे हमारे कॉपी में जब भी कोई पेज होता है उस पर हम हेडिंग लिखते हैं, फिर सब हेडिंग लिखते हैं, उसमें फिर पैराग्राफ लिखते हैं। ऐसे ही हमारे पास मेन तरह के, मतलब ऐसे ही हमारे पास दो टैग हैं, एच टैग यानी हेडिंग टैग। हेडिंग टैग 6 टाइप के आते हैं, H1 से लेके H6 तक। ठीक है, अब मैं लगा लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ क्या है। और H6। ठीक, अब पहले हेडिंग टैग के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम दूसरे टैग के बारे में बात करेंगे। जैसे आप सबसे पहले मेन हेडिंग लिखते हो किसी कॉपी में, किसी चैप्टर के लिए सबसे पहले आप चैप्टर नेम लिखते हो या कोई हेडिंग लिखते हो, है ना। तो उस हेडिंग में टेक्स्ट बड़ा होता है, उस वही H1 टैग है। यानी अगर आप किसी मेन हेडिंग को लिखना चाह रहे हो, यानी किसी टेक्स्ट को बड़ा लिखना चाह रहे हो, तो इस टैग का काम आता है। जैसे मैं सब में लिख के दिखाता हूँ आपको, दिस इज हेडिंग टैग। मैं पॉज कर दे रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा। अब यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, अब इसको मैं रन करता हूँ। कि हाँ देखो हेडिंग आ गए। सबसे पहले H1 लगाया था मैंने, तो हेडिंग कितना बड़ा आ रहा है। दूसरे में H2 लगाया, तो कितना ज्यादा, उससे थोड़ा सा छोटा। H3 में उससे छोटा, H4 में उससे छोटा, H5 में उससे छोटा, और H6 उससे भी छोटा। तो ये होते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग यानी किसी हेडिंग को लिखने के लिए। और नंबर चेंज करते जाओगे, मीन 6 ही होते हैं, ऐसा नहीं कि आप H7 H8 कर दो। गलत नहीं है, लिख दो, आएगा फिर उसी साइज का, इस साइज का, H6 का। लेकिन बताने के लिए है कि आप H1 से लेके H6 तक ही करना है। ठीक, और दूसरी बात ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपेयर करूँ HTML का, तो HTML बहुत आसान लैंग्वेज है। और साथ में ये केस सेंसिटिव भी नहीं है। केस सेंसिटिव हो या फिर ऐसा कहो कि कुछ गलती हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, कि कोई एरर नहीं देता। ये जो आप लिखोगे वैसा का वैसा लिखा हुआ छपवा देगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हेडिंग टैग लगानी है जरूरी नहीं है, आप चाहो तो कुछ भी ऐसे ही लिख दो, जैसे फालतू बनती है ना। ऐसे सेव करो, यहाँ पे देखो आ जाएगा, दिस इज फालतू बनती आ गया। कोई कोई केस सेंसिटिव नहीं है, कोई एरर आएगा ही नहीं, आप कुछ भी लिखोगे सही बताएगा। लेकिन वो है कि आपको यूज के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है, एक प्रोफेशनल तरीका है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के बाद आता है एक पैराग्राफ टैग। उसे हम कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ पी लिखा, वो पहले लेस देन, पी ग्रेटर देन, और उसको जैसे ही इस तरह से आके क्लोज कर दो, उसके बीच में हम लिखते हैं कोई भी वैल्यू। अब हेडिंग, अब ऑब्वियस है ये बात, तो हेडिंग लिखोगे तो उसके अंदर पैराग्राफ लिखोगे ही ना। तो उस पैराग्राफ को लिखने के लिए हम पी टैग का यूज करते हैं। पी टैग का कैसे इस्तेमाल होता है मैंने बताया अभी, लेस देन, पी ग्रेटर देन। उसके अंदर आप कुछ भी लिखो, ऐसे लिखो, दिस इज पैराग्राफ टैग, जिसमें पी लिख दो, बढ़ता है यहाँ पे देखो, दिस इज पैराग्राफ टैग पी। अब यहाँ पे एक बात देखना कि ऑटोमेटिकली इसका कलर डार्क है, इसका कलर भी डार्क है H6 तक का। लेकिन अगर मैं पैराग्राफ पर देखूँ तो ये डार्क नहीं है, यानी ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है दो टैग को। ये पैराग्राफ टैग, आप ये भी तो कह सकते हो ना कि पैराग्राफ टैग जब H6 है, तो हमें पैराग्राफ टैग की क्या जरूरत, H5 टैग है, H4 टैग है, तो पैराग्राफ टैग का क्या जरूरत, यही तो जरूरत है। यहाँ पे बोल्ड दे रहा है, हेडिंग है ना। तो यही डिफरेंस है। तो चलो पैराग्राफ टैग के बारे में जान लिया। अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ कि देखो, अब मैं 2-3 टैग के बारे में और बताता हूँ। ठीक है ना, वो 2-3 टैग के बारे में जैसे ही जानोगे बहुत मजा आएगा। आपने अगर वर्ड यूज की है तो बहुत अच्छी बात है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने नहीं की तो कोई बात नहीं, अभी जानते हैं कि यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लिखा। चलो इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट 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 करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V।
वी फॉर वैन, कुछ हमने पढ़ा होगा, वी फॉर वैन। अब यहाँ पे मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, और सपोज करो मुझे ये वाली लाइन जो है, ये फर्स्ट नंबर पे 1 2 3 4 5 ना, तो ये जो है इसको बोल्ड करना है। बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है मोटा, अक्षर को, इसके लेटर्स को मोटे करने हैं। तो क्या करोगे, पांचवें नंबर 1 2 3 4 5, इसको मोटा करना है। लेस देन, बी, ग्रेटर देन, ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ। और जहां तक आपको मोटा करना है उसके लास्ट जाके बोल्ड टेक लगा दो, मतलब क्लोज कर दो। यहाँ पे ओपनिंग की मैंने, देखो समझो, आराम से समझो, ये ओपनिंग की, यहाँ क्लोज कर दिया बोल्ड से बिलो। HTML इसलिए ही तो आसान है, जो बोलते हो वही लिखते हो, बस उसको स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। तो ये बोल्ड, इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसे सेव करूंगा और यहाँ आऊंगा तो देखो ये वाला मोटा हो गया, और कंपैरेटिवली दूसरे को देखोगे तो ये मोटा हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये अंडरलाइन है, देखो यहाँ अगर मैं ओवर करता तो अंडरलाइन है। मैं अभी नहीं दिखाऊंगा कि माउस को ऊपर लाने पे, अभी मैं सिर्फ अंडरलाइन का फीचर समझाता हूँ आपको, है ना। अंडरलाइन कैसे करोगे, सपोज करो इसी को आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए हम यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, और एक और बात, कि एक टैग के अंदर आप हजारों टैग और लगा सकते हैं, यानी एक टैग के अंदर और टैग्स भी आ सकते हैं। फिर से लेस देन यू लगाया, उसको क्लोज किया, है ना, और जहां आपको जहां तक अंडरलाइन करना है वहां तक उसे अंडरलाइन कर दो, और वहां जाकर मतलब क्लोज कर दिया, सेव करो, देखो अंडरलाइन हो गया, है ना। कमाल की चीज, आसान ही आसान, आसान भी है और साथ ही साथ आपका मतलब मजा भी आएगा। अरे बहुत मजेदार चीज है, आपको अभी धीरे धीरे मजा आएगा। देखो अब ये सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी सीधे सीधे हैं, लेकिन मुझे इनको टेढ़ा करना है। मेरी टेढ़ी बुद्धि है भाई, मैं क्यों करूँ सीधा, मेरे को टेढ़ा करना है। लो, लगा दो आई टैग। टेढ़ा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इटैलिक ना, लगा दो आई टैग। लो, मजा आया, मजा आया। लगा दिया, सेव किया, देखो टेढ़ा हो गया, मेरी बुद्धि किधर है है ना। ये हो गया आपका इटैलिक टैग। तो मैंने आज क्या क्या बताया, हेडिंग टैग्स के बारे में बताया था, टाइटल टैग के बारे में बताया था। स्टार्टिंग से करते हैं, चलो पहले सबसे पहले डॉक टाइप बताया मैंने, फिर HTML के बारे में बताया था, हेड के बारे में बताया मैंने, मेटा डेटा के बारे में, मेटा कैटसेट के बारे में बताया था, टाइटल के बारे में बताया, बॉडी के बारे में बताया आपको, हेडिंग के 6 टैब जो थे वो बताया, पैराग्राफ के बारे में बताया, बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग और इटैलिक टैग के बारे में भी बताया। आज के लिए इतना काफी है, इतना समझो और इसी से मस्ती करो और डिजाइन बनाओ। कुछ भी करते चलो, इससे बस करते चलो, जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलत है ये, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, है ना। मैन हो वुमेन हो लेडी हो क्या पता, आंटी दीदी भैया बहन क्या, गर्लफ्रेंड क्या पता कौन हो, इसलिए कोई भी सीख सकता है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करो बस, जितना मैंने सीखा उससे बनाते चलो दो तीन चीजें। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था हेलो टैग के बारे, हेलो वर्ल्ड के लिए, तो हेलो वर्ल्ड क्या लिखना है, सिंपल सा है यार, देखो मैं लिखता हूँ h1.h1 है, इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, आ जाएगा अपने आप हेलो वर्ल्ड। अब ये मत कहना कि ये क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले VS कोड के बारे में जाओ, वीडियो देखो, तब पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा। वैसे तो मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ, लेकिन ये शॉर्टकट है एक प्रोग्रामर के लिए, क्योंकि ये बेसिक से एडवांस तक का है, आपको ये समझना चाहिए। तो पहले VS कोड का लेक्चर देखो, तब जाके ये लेक्चर देखूंगा, मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, यही हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। अरे मैंने हेलो के स्पेलिंग का लिंक दिया, अच्छा, हाँ सही है ना। तो ये था। अब एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो आपको पसंद आए वैसा करो, और शेयर हो सके तो शेयर करो। और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं लिंक, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर मजे करते चलो, सीखते चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।